पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। विभिन्न ध्वनियों से बना वह व्यवस्थित समूह जो समुचित अर्थ दे शब्द कहलाता है, जैसे कमल, अमरूद, मिठाई आदि। वर्णों के सार्थक और निश्चित क्रम से ही शब्द बनते हैं। इस परिभाषा से शब्द की 3 विशेषताएं सामने आती हैं। शब्द की रचना एक निश्चित अनुक्रम में विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। उदाहरण के लिए कमल और कलम अलग अलग अनुक्रमों क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ तथा क जमा अ जमा ल जमा अ जमा म जमा अ में बने हैं। ये दोनों हिंदी के शब्द हैं। इन्हीं ध्वनियों के मेल से भिन्न अनुक्रम में बने मकल और लकम हिंदी के शब्द नहीं हैं, क्योंकि हिंदी में इनका कोई अर्थ नहीं है। अतः ध्यान रखिए, शब्द का अर्थवान होना अनिवार्य शर्त है। जो निरर्थक है उसे शब्द नहीं कह सकते। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होता है। चूंकि शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है, अतः वह स्वतंत्र होता है। वाक्य में जाने पर वह वाक्य के नियमों में बंध जाता है। शब्द और पद। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरण के नियमों, लिंग, वचन, कारक आदि में बंध जाते हैं। जैसे बालक एक स्वतंत्र शब्द है। यह व्याकरणिक नियमों से बंधा नहीं है। यदि इस शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाए तो बालक पढ़ रहा है। इस वाक्य में प्रयुक्त बालक पढ़ रहा है क्रिया का कर्ता पुल्लिंग एकवचन है। यह व्याकरणिक नियमों में बंध चुका है, अतः यह पद है। जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। वह वाक्य में उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन आदि के कारण बदल जाता है। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी समृद्ध भाषा है। इसमें समय समय पर नए शब्द जुड़ते रहते हैं। हिंदी के शब्द भंडार पर हम कई दृष्टियों से विचार कर सकते हैं। शब्दों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है। शब्द के भेद, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। कुछ शब्द अपने मूल रूप में ज्यों के त्यों आ गए हैं, तो कुछ थोड़ा रूप बदलकर, कुछ अपने ही देश में किसी प्रकार से शब्द रूप बन गए। कुछ विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, हस्त, पाद, अग्नि आदि। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत शब्दों से थोड़े परिवर्तन के साथ विकसित हुए हों, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, दूध, आम्र, आम, घोटक, घोड़ा, मित्र, मीत आदि। हिंदी में तत्सम और तद्भव शब्दों की संख्या सबसे अधिक है। इस सूची को ध्यान से पढ़िए। तत्सम, तद्भव, अग्र, आगे, उष्ट्र, ऊंट, कुंभकार, कुम्हार, घोटक, घोड़ा, कपोत, कबूतर, चर्म, चाम, ओष्ठ, ओठ, अग्नि, आग, वर्षा, बरखा, पक्ष, पंख, तृण, तिनका, दिवस, दिन, भ्रमर, भंवरा, भ्राता, भाई, फाल्गुन, फागुन, मित्र, मीत, वार्ता, बात, हृदय, हिय, स्वप्न, सपना, हस्ती, हाथी, आम्र, आम, उलूक, उल्लू, घट, घड़ा, कर्ण, कान, काक, काग, कपाट, किवाड़, अक्षी, आंख, पक्षी, पंछी, पंच, 5, पत्र, पत्ता, दश, 10, दंत, दांत, भगिनी, बहन, निद्रा,
नींद, वधू, बहू, मनुष्य, मानुष, शर्करा, शक्कर, सप्त, सात, सूत्र, सूत, हस्त, हाथ। देशज शब्द, जो शब्द जनसामान्य या क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, गाड़ी, आटा, झुग्गी, खिड़की, लोटा आदि। विदेशी शब्द, वे शब्द जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में स्वीकृत हो गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर, अलमारी, बटन, चाकू, पुलिस, वकील, कलम, इलाज, मशीन, रेडियो, पैंट, तौलिया आदि। रचना के आधार पर, शब्दों की रचना या बनावट कैसे हुई, इस आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनका परंपरा से अर्थ चला आ रहा है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यदि उनके टुकड़े करें तो कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे रात, दिन, हाथ, पैर आदि। यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई घर, पाठशाला, पाठशाला, प्रधान मंत्री, प्रधानमंत्री आदि। उपसर्ग या प्रत्ययों के योग से बने शब्द भी इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे अनुगमन, उपकरण, नम्रता, बुढ़ापा आदि। योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं पर किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज कमल के अर्थ में रूढ़ है, जबकि जल में तो शंख, मछली, जोंक आदि भी उत्पन्न होते हैं। अन्य योग रूढ़ शब्द हिम, आलय, हिमालय, पर्वत विशेष के लिए रूढ़, जल द, जलद, बादल के लिए रूढ़, पवन पुत्र, पवन पुत्र, हनुमान के लिए रूढ़, दश आनन, दशानन, रावण के लिए रूढ़। शब्द विकार के आधार पर, वाक्यों में शब्द विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए गए हैं। शब्द विकार के आधार पर विकारी, अविकारी। विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। इनमें विविध परिवर्तन होते हैं। अविकारी शब्द, जो शब्द किसी भी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलते, अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अविकारी शब्द हैं, जैसे यदि, अगर, तो, और, धीरे धीरे आदि, अब, के बाहर, के सामने, अरे, ओह, हाय आदि। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे जून, जुलाई, कुतुब मीनार, ताजमहल, भारत, श्रीलंका, पुस्तक, कुर्सी, मेज, गुलाब आदि। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर ध्यान दें कि अर्थ की समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग में सर्वथा एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते, जैसे कि जल उत्तम पानी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, पर कीचड़ में पड़े या गंदे पानी को जल नहीं कहते। ऐसे कुछ अन्य शब्द देखिए। अग्नि, आग, पावक, वहनी, अनल, आंख, चक्षु, नेत्र, लोचन, नयन, दृग, कमल, उत्पल, नीरज, सरसिज, पंकज, अश्व, घोड़ा, घोटक, बाजी, हय, कपड़ा, वस्त्र, पट, वसन, अंबर, फूल, कुसुम, पुष्प, सुमन, प्रसून। विलोमार्थी शब्द,
किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द उसका विलोम या विलोमार्थी शब्द कहलाता है। जैसे अंधकार का विलोमार्थी प्रकाश है। उन्नति, अवनति, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुज, अग्रज, सुकर, दुष्कर, सदय, निर्दय, आदान प्रदान, अमृत, विष, आयात, निर्यात, जटिल, सरल, हर्ष, विषाद। अनेकार्थी शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अले, भौरा, कोयल, बिच्छू, कौवा। कर, हाथ, किरण, हाथी की सूंड, टैक्स। तीर, तट, बाण, सीसा। आम, एक फल, मामूली, सामान्य। घन, बादल, घना, घंटा, बड़ा, हथौड़ा। जड़, पेड़ की जड़, मूर्ख, नींव, आधार। एक बार फिर से, वर्णों का सार्थक समूह जो स्वतंत्र भी हो शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयोग करने पर शब्द पद बन जाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति, रचना, शब्द विकार तथा अर्थ के आधार पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। शब्द विकार के आधार पर विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर एकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, अनेकार्थी शब्द।